श्लोक में दे रहे। ये 35वां श्लोक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म की कल्याण दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो यहाँ स्वधर्म और परधर्म की व्याख्या महाराज जी ने बहुत विस्तार से की है। और एक तो जो स्थूल रूप से बात बताई है वो ये है कि वर्ण धर्म के अनुसार जो कुछ भी हमारे लिए कर्तव्य है वो स्वधर्म। दूसरा ये बताया है कि जो सामान्य रूप से सबके लिए लागू होता है वो भी हमारे लिए स्वधर्म। तो स्वधर्म का पालन है वो कल्याणकारक है और परधर्म का पालन है वो हमारे लिए भय देने वाला है। तो अर्जुन जो कह रहे हैं कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर भी मैं तो जीवन निर्वाह कर लूंगा, फिर भी मैं अपने इन संबंधियों को मारना ठीक नहीं समझता। वास्तव में क्षत्रिय का धर्म है अपने आप प्राप्त हुए युद्ध को राग द्वेष और जय पराजय इत्यादि को समान समझ करके कर्तव्य की दृष्टि से करे। अगर वो नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं यदि मैं तो युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा सुख दुख के समय कृत वाला वाला वो जय अजो ततो युद्धायुजस्व नैवम पाप वापसी। जय पराजय लाभ हानि दुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन अर्थात स्वधर्म का पालन करने से पाप नहीं लगेगा। तो ये एक वर्ण धर्म के अनुसार कर्तव्य की बात कही। इसमें ये बात भी कही गई कि अपना धर्म यदि दूसरे के धर्म की अपेक्षा थोड़ा कम गुण वाला हो तो भी अपना ही धर्म पालन करना चाहिए। जैसे आजकल ये उल्टी बात चली हुई है कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, वो तो कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि मैंने तो उसके पिछले जन्म के कर्मों को देखकर उसके अनुसार ही उस वर्ण में जन्म दिया है, इसलिए वो जन्म से यदि ब्राह्मण है तो वो उसको ब्राह्मण का ही कार्य करना चाहिए। कोई ये कहते हैं कि ये सब तो पंडितों ने बना दिए और खुद ऊंचे आसन पर बैठ करके और दूसरों को नीचे आसन पर बिठाने के लिए उन्होंने कह दिया हम ब्राह्मण है इसलिए हम सबसे ऊंचे। बात ये नहीं है। भगवान खुद ये घोषणा करते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये चारों वर्णों की रचना मैंने की है। और कैसे की है? गुण और उनके जो कर्म थे, गुण कर्म विभाग शक्ति। तो मैंने उसके पिछले जन्म के कर्मों को और उसके गुणों को देखा है, उसके अनुसार मैंने उसको उस वर्ण में जन्म दिया है। कोई भी ये कह सकता है कि मैंने जानबूझ के ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या मैंने जानबूझ करके क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है अथवा वैश्य अथवा शूद्र कुल में जन्म लिया है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो एक विधान के अनुसार आया है, उसको तो पता ही नहीं है। नहीं तो हर आदमी कहता मैं तो राजा के घर में उत्पन्न होऊंगा, लेकिन वो तो भिखारी के घर में भी उत्पन्न होता है और राजा के घर में भी उत्पन्न होता है और मध्यम श्रेणी के परिवार में भी उत्पन्न होता है। और ये चारों वर्णों की रचना भगवान ने की है। इसलिए कोई ये कहे कि मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता होकर के और बस प्रवचन करना शुरू करता हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं ही ब्राह्मण हूँ, चाहे भले वो शूद्र कुल में ही जन्मा हो। तो ये वास्तव में परधर्म है। और परधर्म है
वो उसके लिए भयावह है, उसकी उसकी दुर्गति करेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि तू गृहस्थ है, क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं है, इसलिए तेरे लिए भिक्षा मांगना है, ये तेरे परधर्म है। इससे तेरा पतन होगा, तेरी इस लोक में और परलोक में दोनों जगह तेरा नुकसान होगा, ये भगवान कहते हैं। तो एक तो ये वर्ण धर्म की बात है। दूसरी बात यह है कि सत्य बोलना और हिंसा नहीं करना इत्यादि, ये जो सामान्य धर्म है वो भी स्वधर्म। और फिर स्वधर्म परधर्म की और एक गंभीर बात महाराज जी ने बताई है, मार्मिक बात में ये बात कही है कि जो कुछ भी स्वयं के द्वारा किए जाते हैं वो सब के सब स्वधर्म है, और जो संसार अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि और संसार के दूसरे पदार्थों के या और अन्य अन्य कर्णों के द्वारा जो किए जाते हैं वो सब परधर्म है। क्यों? कि उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। जैसे उन्होंने कहा योगी होना स्वधर्म है, भोगी होना परधर्म है, निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और आसक्ति पूर्वक संबंध जोड़ना परधर्म है, सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना ये परधर्म है, प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है, निष्काम निर्मम और निष्काम अनासक्त होना स्वधर्म है, कामना ममता और आसक्ति रखना परधर्म है। तो ये विशेषता से महाराज जी ने ये बात कही है कि ये सब के लिए लागू होता है, ये स्वधर्म और परधर्म। तो इसका स्थूल भी विवेचन किया है और सूक्ष्म विवेचन भी किया है कि वास्तव में हमारा स्वधर्म क्या है। जो हमें पहले से ही हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को जान लेना हमारा स्वधर्म है। और जो संसार की प्रकृति की चीजें हैं उनमें अपनी स्थिति का अनुभव करना ये परधर्म। तो ये बहुत ही गंभीरता से, ये सूक्ष्मता से ये बात हमको बताई गई है। और इसमें कितना सरलता है स्वधर्म पालन में। स्वधर्म पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि और सांसारिक पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति जो जड़ है, जड़ता का आश्रय लेना होगा, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए शरीर आदि की सहायता के बिना कभी भी परधर्म पालन नहीं हो सकता। लेकिन स्वधर्म पालन के लिए स्वयं परमात्मा का अंश है, परमात्मा को अपना मान ले अथवा अपना जो वास्तविक स्वरूप आत्मा है उसमें अपने एकता का अनुभव कर ले। इस स्वधर्म में हम सभी स्वतंत्र हैं, इसके पालन में। तो ये स्वधर्म परधर्म संबंधी ये बहुत सारी बातें हैं जो आपकी सेवा में कुछ संक्षेप से रख दी। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करना चाहिए। महाराज जी राम राम। महाराज जी, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे वैश्य शूद्र हुए हैं जो परधर्म ही ब्राह्मणत्व को अपना करके श्रेष्ठ ब्राह्मण बने, श्रेष्ठ भगवत प्राप्त बने, तो ये परधर्म नहीं हुआ? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं बने, उन्होंने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्राह्मण बने नहीं। अब जैसे रैदास जी महाराज है, वो मीराबाई के गुरु है लेकिन शरीर से चमार है, तो इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए जो इसीलिए कहा ना कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करना। दो तरह की इच्छाएं बताई, एक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखना और एक है संसार के प्राणी पदार्थों की इच्छा करना। तो ये दो प्रकार की इच्छा रहती है, एक सांसारिक इच्छा अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा और एक पारमार्थिक इच्छा अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। तो ये चमार होते हुए भी इन्होंने इस स्वधर्म को अपनाया। कौन से स्वधर्म को? कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा अर्थात मैं अपने स्वरूप को जानूंगा। इस तरह से जो इच्छा करी
उसके कारण से वो पूज्य हो गए, वो ब्राह्मणों से भी अधिक पूज्य हो गए। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये शूद्र जन्म लिया है मैंने, तो अब मैं ब्राह्मण हो गया हूं, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने स्वधर्म का पालन अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की अथवा अपने स्वरूप के साथ एकता का अनुभव करने की जो उन्होंने अपने लगन लगाई, उससे वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इसलिए वो बड़े बड़े ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो गए, पर वो ब्राह्मण नहीं हुए। जी जी महाराज जी, हम लोग का धर्म है स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त करना, चाहे किसी भी वर्ण में हो। हाँ, चाहे किसी भी वर्ण में हो, तो अपना वास्तविक स्वधर्म है अपने स्वरूप की अथवा परमात्मा के साथ अपने प्रेम को प्राप्त करना अथवा परमात्मा को प्रेम देना। ये तो सब के लिए है, चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए, सभी के लिए, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी मजहब संप्रदाय का हो, सबके लिए। लेकिन अगर वो शूद्र हो करके और ये कहता है कि मैं लोगों को ज्ञान देता हूँ, लोगों को शास्त्र पढ़ाता हूँ, लोगों को मैं शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो वास्तव में अपने पतन का रास्ता चुन रहा है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सभी स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें ये सबका स्वधर्म है। ये बात। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी आपने ये वर्ण के बारे में बताया, तो अब ये इंटरकास्ट शादियां कर रहे हैं हम, जैसे अब मैं अग्रवाल हूँ, तो अग्रवाल लड़कियां मिल नहीं रही, तो हम अब सोनी में, ब्राह्मणों में इधर ये लड़कियां देखी अब, तो ये इसका भी कुछ होता है क्या फिर शादी में? ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए ये पतन का रास्ता है, ये परधर्म है अच्छी प्रकार से, और इसके लिए दंड मिलेगा। जी पर डॉक्टर साहब, पर लड़कियां मिलती नहीं है। लड़कियां मिलती नहीं है, उसका कारण क्या है? इसका कारण हम खुद हैं। लड़कियों को गर्भ में ही हमने मारा है, तो अब नहीं मिलेगी। तो अब उस अपने पाप का फल भुगतने के लिए तैयार रहें। अब नया पाप करेंगे तो उसके भी दंड मिलेंगे, डंडे पड़ेंगे। परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, नरकों की प्राप्ति का एकदम पक्का रास्ता है ये। क्योंकि वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे तो आपके पितरों को जो आप पिंड पानी श्राद्ध देंगे वो उनको नहीं मिलेगा। भाई गलत एड्रेस से गलत एड्रेस में जाएगा, सही एड्रेस में कैसे जाएगा? तो इसलिए शंकरो नरकाय एवं पतंती, वो भगवान ने यहाँ साफ कहा है कि पतंती पितरो ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनका पिंड पानी है, उनको नहीं मिलेगा, उनके पूर्वजों को, तो उनका भी दुराशीष लगेगा। और शास्त्रों का किया गया, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया गया, इसलिए उसका दंड मिलेगा। वो अलग है, नरकों की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? नहीं मिलती है तो इसमें दोष किसका है? ये तो देखो, जितनी लड़कियों को गर्भ में ही ढूंढ ढूंढ करके मारा गया है, उसी का परिणाम है कि लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। मेरे को एक माहेश्वरी मेरे मित्र हैं, उन्होंने फोन करके या कुछ समाचार दे के कहा कि हमारे 30-30 वर्ष के बच्चे हो गए, उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, क्या करें? तो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पहले भ्रूण हत्याएं की, अब मिलेगी कहां से? राजपूतों में भी यही हाल हुआ। जिन्होंने पाप किया है उनको उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। वो कुंवारे ही मरे, उसमें क्या दिक्कत है? कुंवारा मरना श्रेयस्कर है, भगवान का नाम लें और कुंवारे रहें। दूसरे वर्ण की लड़कियों के साथ विवाह करना और अपने पूर्वजों को भी दुख पहुंचाना, पूर्वजों का भी पतन करना और खुद का भी पतन करना, ये घोर पाप है। जी इसमें जो माता पिता भी जो ये कहते हैं लड़कियां नहीं मिलती इसलिए भाई हमको तो करना ही पड़ेगा, वो माता पिता भी नरकों में जाएंगे। जो इसका समर्थन कर रहे हैं समाज के लोग, वो भी नरकों में जाएंगे, वो भी पाप के भागी होंगे। इसलिए इसका किसी प्रकार समर्थन नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चों को भी साफ साफ कहना चाहिए कि अगर तुम किसी दूसरे धर्म के लड़कियों को लेकर आओगे तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, साफ साफ बोलना चाहिए, ताकि आप तो पाप से बचेंगे,
नहीं तो आप भी इसके समर्थन में, तो पाप में आपको भी भागी होंगे, पाप में। जी राम राम डॉक्टर साहब। राम राम राम। डॉक्टर साहब, आजकल जो स्त्रियां नौकरियां कर रही है और जो व्यापार कर रही है, ये क्या सही है या गलत है? ये केवल आपत्ति काल में, जैसे भाई घर में अब दाने भी नहीं मिल रहे हैं और भूखों मर रहे हैं बच्चे, तो आपत्ति काल में नौकरी करना स्त्री के लिए अभी के समय में कहा जा सकता है। हालांकि वास्तव में गृहिणी का अर्थ ही होता है वो घर की व्यवस्था संभाले। पर मान लीजिए किसी का पति का शरीर शांत हो गया, ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता करे और अब भूख मरने की नौबत आ गई, तो फिर वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, बच्चों के निर्वाह के लिए वो नौकरी कर सकती है। बाकी ये जो भोग संग्रह के लिए नौकरी करते हैं कि हम तो पति पत्नी दोनों कमाएंगे ताकि क्या है, फिर भोग भोगेंगे, कार आएगी, बंगले होंगे, बहुत सारे हमारी जमीन हो जाएगी, भोग और संग्रह के लिए करते हैं, वो पाप कर रहे हैं और उसका उनको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लड़कियां नौकरी करती हैं कहीं पर भी, उनके लिए अपना सतीत्व बचाना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में बहुत ही मुश्किल है, यूं कह दे असंभव है तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। जी डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। आपने जो वर्ण शंकर की जो बात कही, हाँ और ये जो बात उठी थी दूसरे वर्ण में शादी की, हाँ ये सनातन धर्म भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं, और गीता जी में भी यही है कि इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन किसी ने प्रश्न किया मुझसे कि 2-3 महीने की बात है कि मान लो राजपूतों की लड़की है और राजपूतों का लड़का है और किसी दूसरी जाति की लड़की है, चाहे ब्राह्मण कोई भी समझ लीजिए, हाँ जब उसकी शादी हो जाती है राजपूत के लड़कों के साथ है, हाँ तो वो जो लड़की का जो गोत्र है वो लड़के के गोत्र में जो मिल गया, तो वो गोत्र एक हो गया, तो फिर वो पितरों को पानी क्यों नहीं दे सकते? उनके तो जो आगे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एक पाप किया पहले, शास्त्र मना करता है। शास्त्र तो ये कहता है अपने जाति में भी अपने गोत्र में विवाह मत करो, शास्त्र तो ये कहता है। तो पहले आपने शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध में आपने कार्य किया, और अब आप उसको लेजिटिमेट बनाने के लिए ये कहते हैं कि अब तो मैंने इससे विवाह कर लिया, इसलिए अब मेरी जाति तो क्षत्रिय ही हो गई। ये बात है नहीं, ये बात है नहीं, क्योंकि इसके मूल में पहले से ही शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध में ही कार्य किया गया। भगवान की आज्ञा का पहले से ही और पालन नहीं किया गया, इसलिए वो पहले से ही पाप में ही है। अब उसको आप लेजिटिमेट कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं उसको ये बात कह सकता हूँ, ये जहाँ आके और ये हो जाती थी ना वो गोत्र मिलने वाली बात पे, तो अब मैं उसको मैंने ब्राह्मण के यहाँ शादी कर ली इसलिए मैं पवित्र हो गई, ये मैंने क्षत्रिय के लिए शादी कर ली इसलिए मैं पवित्र हो गई। एक आदमी चोरी करके और फिर मंदिर में वो इतना पैसा दान कर दिया तो वो उसको पाप नहीं लगेगा? ठीक है, ये तो बिल्कुल बचकानी बात है एकदम। इसलिए जो कोई ऐसी बात कहे उनको साफ साफ कहना चाहिए, सबसे पहले आपने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया, इसलिए अब आपके पितरों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है, वर्ण संकर ही पैदा होगा। ये तो अरे अपने गोत्र में भी शादी नहीं कर सकते आप, ये देखिए हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, यही कहते हैं, क्योंकि हाँ तो फिर ये तो गोत्र क्या, ये तो वर्ण संकरता हो गई। गोत्र संकरता के लिए भी मना किया है, तो वर्ण संकरता तो बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद वो कहते हैं हाँ अब वो तो किसी कानून के अनुसार कि अब तो साहब मैं तो हो गई राजपूत, बिल्कुल नहीं हुई, वो वर्ण संकर ही रहेंगे उनकी संतान। जी सार में यही आया ना कि वो वही रही,
आगे तो हाँ। पहले तो रिश्ते करते थे तो मामे के आगे भी देखते कि कोई एक गोत्र तो नहीं है वो। हाँ, ये तो बात। इसके पीछे ऋषियों की बहुत बड़ी वैज्ञानिकता थी। आज डॉक्टर ये बिल्कुल। मान रहे हैं, डॉक्टर लोग ये मान रहे हैं कि जो अपने ही गोत्र में शादी कर रहे हैं, उनके बच्चों में किसी में हार्ट का एक वाल्व ठीक नहीं है, किसी में उसके अंदर के एक अंग है ही नहीं समूचा, और किसी में ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है कि जो ऋषि मुनियों के अनुसार पहले शादियां करते थे उनमें वो नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात, सही बात। जी। अब हम जब ये कोई प्रश्न करता है ना, एक दो ने किया कि वो गोत्र वाली बात जो मैंने कही, तो अब आपसे एक सपोर्ट मिल गई जो मैं उनको कह सकता हूँ। ये तो नारायण शास्त्रों की बात है जी। ठीक है। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, ये शादी में जब माता पिता का विरुद्ध बच्चे चले जाए तो फिर वो स्थिति तो बड़ी भयावह होती है महाराज जी, उसमें क्या हो? हाँ, उसमें ये कहना चाहिए बच्चों से कि भाई अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तू तू तेरा जा, तेरा तेरा अलग रह, अलग ही कमा, अलग खा, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं, ये कहना चाहिए। अरे जीवन तो ऐसे नहीं चल पाएगा ना, जीवन अगर वैसा चलाना है तो नरकों की तैयारी रखो, फिर क्या दिक्कत है, चलाओ। ये शास्त्र विधि मुत्सज्जित वर्तते काम कारत न च सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि जो शास्त्र के वचनों का अवहेलना करके उसके विरुद्ध कार्य करता है, उसको न तो इस जीवन में सिद्धि मिलेगी, न इस जीवन में सुख मिलेगा, न उसकी कभी भी परम गति होगी, अर्थात वो नरकों में जाएगा। अब करो। तो हमारे तो परिवार में ऐसी बात आई है, सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे तो परिवार में ऐसी बात आई है जिसमें बच्चे ने कहा कि भाई हमारे साथ में जो काम करने वाली लड़की है और उसके साथ हम विवाह करना चाहते हैं। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई हम इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है, और तुम चाहो तो हमारी बात की पालना नहीं करना चाहो तो अपना अलग रसो बसो, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हमारे घर में नहीं ला सकते। मतलब ये हमारे रिश्ते की और परिवार की बात है, अंदर की बात साफ साफ कहा, और फिर उस लड़के ने स्वीकार कर लिया। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुमको हमसे संबंध रखना है या उनसे संबंध रखना है। वो दूसरी जाति की, दूसरे वर्ण की थी, तो बोला आपसे रखना है। तो बस सीधी सिंपल बात है कि हम इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो बस वो बच्चा समझ गया, उसने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। बस तो आपको पहले धर्म की रक्षा करनी होगी, फिर धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आप ही फिसल गए तो फिर ठीक है, फिर आप भुगतो अपना। महाराज जी, बच्चे तो कहते हैं आपको छोड़ देंगे, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अरे तो आपका तो संबंध तोड़ना ही था। भगवान तो साफ कहते हैं कि ममता का संबंध तोड़ो, कामना का संबंध तोड़ो, और वो खुद ही कह रहे हैं हम आपसे संबंध तोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उसको कहो हाँ बेटा जाओ, हमारी तो इसमें बिल्कुल भी रजामंदी नहीं है, न हमारी सहमति है। क्यों आप उस पाप में क्यों शामिल होते हो? अब ठीक है, हम तो खुद ही कह रहे हैं तुम हमारे साथ मत रहना, हम रखेंगे ही नहीं। आप तो खुद ही कह दो, वो कहेगा कि हम तो नहीं रहेंगे, तो और भी बहुत अच्छी बात है। ये तो सोने में सुहागा हो गया। अब अगला अपना जो कोई गलती करेगा वो भुगते। आप क्यों उसमें शामिल होकर के भुगतना चाहते हैं? जी, बच्चे का पाप भी माता पिता को ही भोगना पड़ेगा। बच्चे का पाप जब भोगना पड़ेगा, जब माता पिता उसमें सहमत होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। प्रणाम महाराज। नारायण डॉक्टर साहब। नारायण। ये जो जनरेशन आया है ना, तो हमारे बच्चे जो अभी शादी कर रहे हैं, उसके जो पहले का जनरेशन हमारा जो था, जो हम माँ बाप के कहने पे न तो लड़की को देखे थे, न तो वो शास्त्र के हिसाब से हमारी शादी वगैरह करते थे, तो पितृदान ये वो सब अच्छे से चल रहा था और इतनी शांति थी घर में। जो आज देख रहे हैं कि इतना पैसा होकर भी इतनी शांति संतोष नहीं। हाँ, तो आज जो ये चलेंगे तो अशांति होगी, साफ ही।
तो ये तो प्रूफ है। तो हमें तो आपने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्लियर कर दिया सबका कि ये तो अच्छी बात है कि बच्चे अगर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक तुम्हारा तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा जो ममता काटती थी ऑटोमेटिक कट रही है। आपकी तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा हाँ मानो। बहुत ही अच्छी बात है। और कि नहीं तो हमारी ममता हम छोड़ पाते कि नहीं, और छोड़ पाए भी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा, उसने कह दिया कि मैं तो इसको लेकर अलग रहूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जाओ। पर हमारी कोई सहमति इसमें नहीं है, ताकि आप होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। और दूसरी ये बात है कि अभी पहले तक तो सब सही था कि सब पितृदान ये वो सब कर रहे थे। अभी तो हमको वार्निंग मिल गई है कि समझ जाओ कि आगे आपका कुछ भी कल्याण मरने के बाद होने वाला नहीं है। कोई मित्र अरे सेम गोत्र में भी सेम इसमें वर्ण में भी शादी करते फिर भी बच्चे लोग ये कोई रस्म निभाते नहीं है। तो हमको जो ये साधक संजीवनी मिली है, दिस इज द राइट टाइम कि इतने सालों तक नहीं मिली पर आज ही जो मिली है, तो इसमें एक ही काम है कि हमें जन्म मरण से उठना है। मेरे को तो यही रास्ता दिख रहा है कि अगर ये मौका चूक गए ना तो ना कोई पितृदान देने वाला होएगा, ना कुछ कल्याण होने वाला है। जैसे आपने बार बार करते हो कि थोड़ा ऐसे गए थोड़ा उधर गए तो नरक में जाओगे। तो ये पक्की बात है, शास्त्र में लिखा है अभी नरक है दादा, अभी नरक है। बच्चों वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मरने के बाद तो क्या होगा दादा? बिल्कुल, अभी भी नरक भोगेंगे और बाद में तो भोगेंगे। तो एक ही मार्ग है ये महाराज जी की बातें सुन के ना, हमें एक ही काम करना है कि हमें बस ये जन्म मरण से मुक्त होना है। ए नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप ही मुझे मेरे पर कृपा करेंगे, मुझे आपके साथ ले लीजिए। अभी जीते जी मरना है हमें। मेरे को तो ये दिख रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, बोलिए आर्यन। हाँ, थोड़ा सा साधक संजीवनी की तरफ चले। ये तो साधक संजीवनी की बात हो रही है, अभी तो वर्णाश्रम की बात आई है, इसी पे बात आई है। और हम इन चीजों को खुलासा लेते भी नहीं और खुलासा करते भी नहीं। तो आज जो दशा हो रही है वही दशा होनी है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये साधक संजीवनी की ही बात हो रही थी अभी, और कुछ हो ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब, एक श्लोक बोले हैं आप भगवान के फैसले का, वो किस अध्याय का कौन सा श्लोक था? वो तो जो मैंने बोला वो तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगति। तो ये मेरे हिसाब से, मुझे पूरा याद नहीं है, शायद 16वें या 17वें अध्याय का होना चाहिए। और नहीं तो आप में से जो जानते हैं वो बता दें भाई। 16वें अध्याय का श्लोक है डॉक्टर साहब। ये मेरे को ऐसा ही ध्यान में है। और फिर भी आप दोबारा देख लीजिएगा, गीता का ही श्लोक है। गीता का या गीता दर्पण में आपको मिल जाएगा, वहाँ सूची है श्लोकों की। डॉक्टर साहब, पृष्ठ संख्या 249। 249, ठीक है। दाहिने तरफ पर धर्म भयावह से 5 लाइन ऊपर। हाँ, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, इसके ऊपर है कि अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। ये 4-5 लाइन आप पढ़ के जरा बताइए जरा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, इससे ऊपर की लाइनें पहले पढ़ ले तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अभी पढ़ता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। ये 249 पेज पे बाईं तरफ सबसे नीचे का पैरा है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष रहने पर मनुष्य को स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीर न रहने पर मैं भी नहीं रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसके पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी तक नहीं मिली है। मिली हुई शरीर वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, इसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं। फिर ये मेरा कैसे?
इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इस ज्ञान का विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने के कारण से राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में इस ज्ञान को हम महत्व दें, फिर भी पिछले संस्कारवश अगर शरीर में कभी भी मैंपन और मेरापन दिख जाए तो उसको महत्व नहीं देना चाहिए कि ओ मेरा तो विवेक जो खत्म हो गया, ये उसको महत्व नहीं देना चाहिए। विवेक को महत्व देना चाहिए ये कि वास्तव में तो मैंपन और मेरापन है नहीं, ये पूरा संसार बस मेरे को अभी दिख रहा है, लेकिन शरीर मेरे साथ रहता नहीं, आया नहीं, साथ बिना भी मेरी स्थिति है, मैं मर जाऊंगा, ये शरीर मर जाएगा तो भी मेरा अस्तित्व मिटेगा नहीं। इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इस बात को महत्व देना चाहिए, न कि जो दिख गया उसको महत्व दें और ये अपने विवेक को ही रद्द कर दें कि नहीं नहीं मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है। ये नहीं, विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है, ये बात है। इसलिए बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते, राग द्वेष न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है, उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। ये तो बात की बात जी। डॉक्टर साहब, ये बात तो विवेक से एकदम साफ दिखता भी है, अपना होनापन का अनुभव भी आता है, और ये होता है कि स्वरूप की स्थिति वो आ जाती है सामने कि जैसे गाढ़ नींद में आदमी चला जाता है, सब गायब हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ था, किस जगह सोया हूँ, किस गांव का, किस घर का, किस जाति का कुछ पता नहीं रहता, केवल अपना होनेपन में वो रहता है चेतन, और शरीर वैसे लाश की तरह से, डेड बॉडी की तरह से पड़ी रहती है। लेकिन ये मैं मेरापन जब जागने के बाद स्थिति है, फिर वहीं आ जाता है। तो एक बात स्वामी शरणानंद जी कह रहे हैं, इसी पर ये बात मैं यहाँ देखा तो वो दोनों एक साथ मेल खाती है। शरणानंद जी कहते हैं कि जिन साधकों की पराधीनता में ही जीवन बुद्धि दिखती है, जैसे अभी हम बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कर्णों का उपयोग कर रहे हैं, बातें कह भी रहे हैं, तो जिन साधकों को पराधीनता में ही जीवन बुद्धि दिखती है, वे अपने मूल स्वरूप को तो भूल जाते हैं और परधर्म में उनके स्वरूप, परधर्म में उनकी दृष्टि बनी रहती है। तो वहां लिख रहे हैं कि उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है। ये बात थोड़ा सा फर्क रही है। भयंकर इससे भयंकर और क्या परिणाम होगा कि जीते जी तो चिंता, भय, शोक और राग द्वेष में फंसे रहते हैं, और मरने के बाद में प्रेत बनते हैं, मरने के बाद नीच योनियों में जाते हैं। इससे और क्या भयंकर परिणाम होगा। यहाँ जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सभी कांड तो हो रहे हैं। हाँ, शरीर को मैं मान लिया और मेरा मान लिया, तो अब शरीर के साथ में संबंध रखने वाले सब अपने हो गए। उनको किसी ने कुछ कह दिया तो उनके लिए आप लड़ पड़ेंगे, और जो धन है वो आपने अपना मान रखा है, उसको अगर कोई धन ले जाने की चेष्टा करेगा तो आप उसके साथ में मारने मरने को उतर हो जाएंगे। तो यहाँ तो भयंकर हालत में रहेंगे ही, और मरने के बाद चूंकि शरीर को मैं और मेरा मानते हुए मरे, इसलिए सारे कर्मों का फल भोग वहां पर करेंगे और फिर कर्मों के अनुसार नीचे में भटकते रहेंगे। मनुष्य जीवन ही व्यर्थ चला गया, इससे भयंकर और क्या होगा जी। जैसे मान लें कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये याद करके बैठे हैं, विवेक भी मान रहे हैं कि विवेक से हम जान गए हैं, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सब कुछ बाहर से तो है, और भीतर स्वयं कर्णों के साथ स्थिति वही की वही बनी है, जीवनी शक्ति वही बनी है कि मैं तो यही हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, इसको बुद्धि में याद करने की चीज है या इसको स्वीकार करने की चीज है? ये अभ्यास की चीज है क्या? नहीं, स्वयं संवेद है। तो फिर ये अभ्यास इसमें कहाँ हो गया कि मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं? इसमें अभ्यास कोई काम नहीं करता, और बुद्धि में भरी हुई जो अभ्यास की हुई चीज है वो भूल जाते हैं। हमने गीता जी पूरी, मेरी गीता जी पूरी याद की हुई है, और पूरी भी ऐसी याद की हुई है महाराज जी के सामने कि 18वें अध्याय का 78वें श्लोक से पहले अध्याय का पहले श्लोक तक उल्टा पाठ करता था, उल्टा, बिना देखे पुस्तक में, और सीधा पाठ भी करता था।
और अभी ये हालत हो गई, आपने पूछा वो कौन सा श्लोक है तो मैं नहीं बता पाया, क्यों कि बुद्धि में भरा था, लेकिन जो उसका सिद्धांत मैंने स्वयं में स्वीकार किया वो अभी भी जो का त्यों ही है। तो इसलिए इसको ये अभ्यास करने की चीज नहीं है, इसमें परिश्रम भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं है, काल की अपेक्षा भी नहीं है कि ये अभी तो नहीं हुआ बाद में हो जाएगा धीरे धीरे, ये नहीं है। अभी हमने स्वीकार कर लिया कि ये जड़ता जितनी भी है, ये जो भी है, मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर धन जमीन मकान कुटुंब परिवार, ये जो कुछ भी दिख रहा है सब का सब असत है, इसलिए ये वास्तव में नहीं है और इससे मेरा चेतन का कोई संबंध नहीं है। अब चाहे सब एक साथ मर जाए आपको क्या फर्क पड़ेगा, अब चाहे पूरा धन चला जाए आपको क्या फर्क पड़ेगा। और अब ये शरीर अभी अभी यदि मृत्यु सामने आए तो हाँ जाए भले ही, मैं तो कभी मरने वाला हूं ही नहीं, मुझे तो मार नहीं सकती। ये बात अगर आपने अपने स्वयं में स्वीकार कर ली, उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, उसी को बोध कहते हैं। और नहीं तो ठीक है, तोता रटंत है वो तो भूल जाएंगे। जी, मतलब बुद्धि की स्मृति की विस्मृति होनी ही होनी है। जी हाँ, बुद्धि में भरा हुआ तो सीखा हुआ ज्ञान होता है। वो महाराज जी तो इसमें तोते का उदाहरण देते हैं कि भाई तोते को सीताराम राधे श्याम बोलना सिखाया, वो सीताराम राधे श्याम बोलता रहता है, पर बिल्ली जब उसको झपटती है उस समय वो टें टें करता है। तो ये सीखा हुआ ज्ञान है, वो उस परिस्थिति में काम नहीं आता। जी, इसलिए हमें इसको ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा जिस तरह से हमने असत वस्तु को भी मैं हूं ऐसा करके स्वीकार किया। अब आपके नाम को आपको रटाया गया या फिर आपने कोई माला फेरी, आपने अपने में स्वीकार किया कि मेरा नाम ये है, तो बस अब वो रात और दिन आपको सोए हुए तो भी कोई 10 आदमियों में से आवाज देगा आपके नाम को लेके, तो आप ही खड़े होंगे, 9 के 9 सोए रहेंगे। इतना उसके साथ घनिष्ठ संबंध आपने स्वयं में मान लिया। असत भी स्वयं में माना हुआ इधर उधर नहीं होता। तो जो पहले से है उसको यदि हमने स्वीकार कर लिया और जो असत पहले से ही नाशवान है उससे अपना संबंध तोड़ दिया तो हो गया, फिर उसी का नाम बोध है। जी, इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हो गया कि असत की स्वीकृति इतनी मजबूत हो सकती है मेरे द्वारा, तो सत्य की स्वीकृति तो फिर कभी मिटेगी नहीं। बहुत सही, कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि वो तो सत्य है ना। अगर सत्य को हमने स्वीकार कर लिया, वो तो पहले से है, तो वो सत्य है, वो जो का त्यों प्रकट हो जाएगा। वो तो पड़ी हुई चीज है जो विस्मृत हो गई थी। जैसे हमने चाबी कहीं रख दी और हमने कहा रे चाबी तो गुम हो गई, क्या करें, और किसी ने कहा रे वो वहां आपने ऊपर रखी थी, तो वो याद आते ही वो प्राप्त हो गई कि नहीं। अब आप उसमें आपने क्या चाबी को बनाया, वो तो पहले से है, वो आपके पास मिल गई। ऐसे हमको अपने स्वरूप की विस्मृति हुई है, कोई स्वरूप कहीं चला थोड़ी गया। जी, बहुत बढ़िया। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब प्रणाम, बहुत बढ़िया विवेचन आज तो आपने बताया। ये श्लोक ये 23वां है या 16वें का? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता। 16वें का 23वां। ये शास्त्र वर्तते कामकारता न स सिद्धिम व आपनोति न सुखम न पराम गति। बिल्कुल, बिल्कुल ये इसके अनुकूल है। 16वें का 23 है। 16वें का 23वां। जी डॉक्टर साहब, हमारे पंडित जी सब चीजों के ऊपर हम लोगों को प्रकाश देते रहते हैं बीच बीच में। पंडित जी हम तो आप दोनों को ही पंडित मानते हैं। नहीं महाराज जी, मैं तो अभी साधक भी नहीं हो पाया। नारायण नारायण। तो हो गया डॉक्टर साहब, कुछ भजन सुनाओ। हाँ जी, अब सुनो सब। हमारे तो ये विषय इतना मुझे प्रिय लगता है कि इसमें मुझे तो समय का पता ही आप नहीं